हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन क्लास 9 और इसमें हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी की बुक के न्यूमेरिकल्स। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकंड्स। एक बॉल है जो थ्रोवर यहाँ पर है ग्राउंड पे और यहाँ से बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है। तो ये जो बॉल है ये 6 सेकंड्स के बाद वापिस जो थ्रोवर है उसके हाथों में आ जाती है। थ्रोवर के हाथों में वापिस आ जाती है। थ्रोवर ने यहाँ से थ्रो किया, यानी कि हाइट हमने ले ली h हाइट तक ये गई बॉल, 6 सेकंड में वापिस आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ टाइम में यानी कि 3 सेकंड्स में 3 सेकेंड्स में बॉल ने ये जो मैक्सिमम हाइट h है इसको गेन कर लिया। 3 सेकेंड्स हाफ टाइम होगा, मैक्सिमम हाइट से गेन कर ली और 3 सेकेंड्स में वापस थ्रोवर के पास आ गई। हमें क्वेश्चन में ये बताना है फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स के बाद बॉल कहाँ थी? 3 सेकेंड्स का टाइम तो ये लग गया बॉल को यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग गया? 3 सेकेंड्स। अब 4 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड और यहाँ बॉल वापिस आती है तो ये 1 सेकेंड के टाइम में सपोज मान लिया हमने यहाँ आ गए। हमें ये बताना 4 सेकेंड्स के बाद बॉल कहाँ थी। 3 सेकेंड तो ऊपर जाने में लगी, 1 सेकेंड वापिस आई, उस समय बॉल कहाँ थी, बॉल की पोजीशन क्या थी वो हमें फाइंड आउट यहाँ पर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टाइम क्या होगा यहाँ पर 3 + 1 4 सेकेंड्स। टाइम क्या हुआ 4 सेकेंड। 3 सेकेंड्स तो बॉल का मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का और 1 सेकेंड वो वापिस आ रही है। वहाँ पर हमें 4 सेकेंड है ना, 4 सेकेंड में हमें फाइंड आउट करना बॉल की पोजीशन क्या है और ये जो बॉल की पोजीशन ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ पर है। अब इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे h = ut + हाफ AT²। h = ut + हाफ AT²। h हमें फाइंड आउट करना है कि h कहाँ है, बॉल की पोजीशन कहाँ पे है। तो बॉल की पोजीशन कहाँ पे है? h u इनिशियल वेलोसिटी। जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे आ गई है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण बॉल यहाँ पर कुछ समय के लिए क्या हो गई, एकदम से बॉल रेस्ट में हो गई, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण डाउनवर्ड बॉल मूव करती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे इनिशियल जो वेलोसिटी है बॉल की वो क्या हो रही है u जो है वो क्या हो गया है 0 हो गया है और टाइम t कितना है? टाइम है 1 सेकेंड। ये 3 सेकेंड 4 सेकेंड के बाद टाइम पूछ रहा है पोजीशन को, तो 3 तो मैक्सिमम हाइट तक था और 1 सेकेंड का टाइम है वापिस आने वाला है, जहाँ पर हमें बॉल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि बॉल की 1 सेकेंड के बाद बॉल कितनी हाइट पे है, किस पोजीशन पर है। तो टाइम हमारा 1 सेकेंड। तो ये सब हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी है, यहाँ पर ग्रेविटी के कारण तो एक ही जगह हम यहाँ पर क्या लेंगे g लेंगे। तो यहाँ पुट कीजिए वैल्यू को h = u 0 है 0 t 1 है प्लस हाफ g की वैल्यू g है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 और 1 t है 1 का स्क्वायर। तो s क्या है हमारे पास, ये टर्म क्या हो गई हमारी 0 + 9.8/2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और h आ गई 9.8/2 में 4.9 मीटर। क्या होगा 4.9 मीटर। तो ये 4.9 मीटर कहाँ से है? जो मैक्सिमम हाइट अटेन की है h, ये जो मैक्सिमम हाइट h अटेन किया है
इसमें डाउनवर्ड जो है मैक्सिमम हाइट गेन की ना, उससे डाउनवर्ड पोजीशन है, ये जो थी मैक्सिमम हाइट, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल एच। और 1 सेकंड के बाद ये जो हाइट है यहाँ तक की, इसको हमने ले लिया स्मॉल एच से। स्मॉल एच को हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। मैक्सिमम हाइट जो थी वो क्या ले लिया हमने एच, और 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया बॉल डाउनवर्ड में 1 सेकंड में, इसको हमने ले लिया एच। तो जो बॉल की पोजीशन है 4 सेकंड्स के बाद में, 3 सेकंड्स ऊपर जाने के 1 सेकंड वापस आने के, टोटल 4 सेकंड्स के बाद में बॉल की जो पोजीशन है वो कितनी पे है, वो जो मैक्सिमम हाइट है उससे 4.9 मीटर लेस है, ऊपर की हाइट से यहाँ पर आ गई है, और ये जो डिस्टेंस आ रहा है 4.9 मीटर, यानी कि मैक्सिमम हाइट से 4.9 मीटर नीचे बॉल आ गई है 4 सेकंड्स के बाद, ये उसकी पोजीशन है। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।